विश्वाधारणं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यारगम्भिः वन्दे विष्णुवैब्रहणं सर्वलोकैकनाथनं पापोऽहं पापगैराहं पापायुष्टं पापशम्भवे त्रायमां पार्वतीनाथै सर्वपापहरो भवः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। विष्णु भगवान की जय। वैशाख महात्म की जय। सनातन धर्म। सूर्यदेव जी कहते हैं कि शंकर ऋषि और व्याघ्र उसको इस प्रकार देखकर बड़े विस्मय से पूछने लगे कि तुम कौन हो और किस पाप से इस योनि को प्राप्त हुए हो और अब किस शुभ कर्म से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हुई है और अक्षत मात तेरी मुक्ति हो गई है। संघ के जब इस प्रकार पूछने पर पृथ्वी पर दंडवत गिरकर सिर झुकाए और हाथ जोड़कर कहने लगा कि मैं कुशित मुनि का पुत्र रोचन नाम वाला प्रयाग राज का ब्राह्मण था। आसन शयन निंद्रा लोकचार्या ब्याज लेना यही मेरा काम था। मेरी किसी के प्रति कोई श्रद्धा भक्ति नहीं थी और इसी समय भगवान के प्रिय वैशाख मास में जयंत नाम का एक ब्राह्मण वहां आया और उस क्षेत्र के रहने वाले बहुत से हजारों स्त्री पुरुष उनसे जो है वैशाख मास की कथा सुनने लगे। तो सब लोग प्रातःकाल स्नान कर
और मन लगाकर उनकी कथा सुनते थे। मैं केवल कौतुक देखने के लिए उस सभा में जाया करता था और मैं सिर पर पगड़ी बांधकर और पान चबाकर बड़ी दम्भ से वहां पर जाकर लोगों से इधर उधर की बातें करता और उनका मन कथा से हटाता था। और उसी द्वेष के कारण मेरी बुद्धि नष्ट हो गई। अब मैं 84 लाख योनि भोगकर इस रूप में इस वृक्ष के कटोरे में बैठा हूं और देवयोग से आपके मुख से निकली हुई कथा को सुनकर मेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं और दिव्य देह धारण कर आपके शरण में आया हूं। मैं नहीं जानता कि आप मेरे कौन से जन्म के बंधु हैं। मैंने तो कभी किसी का कोई भी उपकार नहीं किया है, फिर सज्जनों का संग कैसे हुआ है? आप मुझ पर कृपा करके कहिए। तब शंख मुनि ने बड़े प्रेम से उसको उठाया और उसको उनके स्पर्श से सब पाप उसके नष्ट हो गए। फिर उस दिव्य रूपधारी ब्राह्मण पर कृपा करके सब वृत्तांत कहने लगे कि हे ब्राह्मण, वैशाख मास और भगवान विष्णु का महात्म्य सुनने मात्र से तेरे सब पाप नष्ट हो गए। तू कर्म से अतिवाहित लोकों में जाकर फिर दर्शन देश में ब्राह्मण के घर में जन्म लेगा और वेद शर्मा नाम से प्रसिद्ध होकर सब विद्याओं में निपुण होगा। प्रत्येक जन्म में तुझे अपनी जाति स्मरण रहेगी और तुम संपूर्ण इच्छाओं को त्याग कर वैशाख मास में विष्णु के प्रिय धर्म को करोगे। निष्पा गुरु भक्त और जितेंद्र हाथ होकर उस जन्म में सदैव भगवान की कथा सुनने में तत्पर रहोगे और इस प्रकार सिद्धि को प्राप्त हो जाओगे और सब बंधनों से मुक्त होकर दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त करोगे। डरो मत, मेरी कृपा से तुम्हारा कल्याण होगा। जो किसी प्रकार श्रद्धाहीन होकर भी भगवान के नाम का स्मरण करता है वहाँ भी तो निर्मल होकर मुक्त हो जाता है। जो श्रद्धा पूर्वक जितेंद्र होकर सुनता है फिर उनका कहना ही क्या है। जो कोई भक्ति से अथवा द्वेष से भी कथा आदि कहते हैं या सुनते हैं अथवा भगवान की उपासना वो करते हैं वह सभी मुक्त हो जाते हैं। भगवान के भिन्न यश अंकित जो अनेक नाम हैं उन्हें साधु महात्मा सुनाते, गान कराते और मनन कराते हैं। ऐसी भगवान की सेवा में न कष्ट उठाना पड़ता है न धन खर्च होता है, जिसके स्मरण मात्र से प्रकाशमय धाम मिलता है। उस दयालु परमात्मा की शरण में हम जाते हैं। तुम भी उस नारायण की शरण में जाओ और वैशाख मास के धर्म के कार्यों को करो। इसी से भगवान तुम पर प्रसन्न होंगे। ऐसा कहकर मुनीश्वर चुपचाप हो गए। तब व्याघ्र को देखकर वहां दिव्य पुरुष मुनीश्वर से कहने लगा कि महाराज, मैं धन्य हूं और आपकी कृपा से मेरी पूर्ण भाग्योदय हो गए हैं। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है जिससे मेरी यहाँ दुष्ट योनि चली गई। ऐसा कहकर वहाँ परिक्रमा कर आज्ञा ले और स्वर्ग लोक को चला गया। जब संध्या हो गई तो शंख मुनि व्याघ्र सहित रात्रि को वहीं पर रहे और शंख मुनि भगवान के अनेक अवतारों का और इतिहासों की कथा सुनाते रहे। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर सूर्योदय से पहले ही स्नान कर संध्या वंदन और तर्पण आदि करके व्याघ्र को बुलाकर उनके सिर पर प्रोक्षण कर बेश
भी अधिक शुभदायक फल देने वाले राम 2 अक्षर का मंत्र जपने के लिए बताया। शंख कहने लगे कि हे व्याघ्र, भगवान विष्णु का नाम अनेक पापों को दूर करने वाला है। इसे हे व्याघ्र तुम निरंतर राम नाम का जाप करो। यहाँ संसार के सब बंधनों को काटने वाला है। श्रुतिदेव जी कहने लगे कि हे प्रभु, उपनाह का दान करने से व्याघ्र को कितना दुर्लभ और ईशित्व प्राप्त हुआ है। जो कोई इस पाप नाशक कथा को सुनेगा उसका संसार में फिर जन्म नहीं होगा। बोलो विष्णु भगवान की जय। मोहिनी एकादशी व्रत कथा। वैशाख मास शुक्ल पक्ष। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसका क्या फल है, उसकी क्या विधि है, सो मुझसे कहिए। तो तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे धर्मनंदन, पहले श्री रामचंद्र जी के पूछने पर जिस कथा को गुरु वशिष्ठ जी ने कहा था, उस कथा को मैं कहता हूं और आप सुनिए। श्री रामचंद्र जी बोले, हे भगवान, सब पाप और दुखों को दूर करने वाले सब व्रतों में श्रेष्ठ व्रत मैं सुनना चाहता हूं। हे महामुने, सीता के वियोग के दुखों को मैं भोग चुका हूं और इससे भयभीत होकर मैं आपसे पूछता हूं। गुरु वशिष्ठ जी बोले कि हे राम, तुमने अच्छा प्रश्न किया है। तुम्हारी बुद्धि श्रद्धा युक्त है। तुम्हारा नाम लेने से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। तो भी संसार के हित के लिए पवित्र करने वाले व्रतों में उत्तम और पवित्र व्रत को मैं तुमसे कहता हूं। हे राम, वैशाख शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है उसका नाम मोहिनी है और वह सब पापों को दूर करती है। मैं सत्य कहता हूं कि इसके व्रत के प्रभाव से प्राणी मोहजाल और पातकों के समूह से छूट जाता है। हे राम, इस कारण यह आप तरीके मनुष्यों के करने योग्य है। यह पापों को दूर करने वाली और दुखों को नष्ट करने वाली एकादशी है। हे राम, इस शुभ कथा को एकाग्र से सुनो। सरस्वती के तट पर भद्रावती नाम की सुंदर पुरी है और वहां पर द्वितीय नाम का राजा राज्य करता था। वहां धैर्यवान सत्यवादी राजा चंद्रवंश में पैदा हुआ था। वहां कर्म में प्रवृत्ति रखने वाला धनपाल के नाम से प्रसिद्ध था। प्याव लगाना, यज्ञशाला, तालाब, बगीचा आदि को बनवाया करता था और शांत स्वरूप और भगवान के भक्त उस वैश्य के सुमन और द्युतिमान, मेधवी, सुकीर्ति और दृष्ट बुद्धिमान की उनके 5 पुत्र थे। 5वां दृष्ट बुद्धि बड़ा पापी था। वह जो है वैश्यों के रमण तथा दुष्टों से वार्तालापा में बड़ा निपुण और कुशल था। जुआ आदि का उसको व्यसन और प्राय स्त्री से गमन करता। देवता, अतिथि, वृद्ध, पितृ और ब्राह्मणों आदि का पूजन नहीं करता था। वह अन्याय तथा दुष्ट था और पिता के धन को नष्ट करता रहता था। अवच्य वस्तुओं को खाता। वह पापी सदा मदिरा पीता और उसके पिता ने उसको वैश्य के गले में
वहीं डालकर घूमते हुए देखा तो उसे घर से निकाल दिया और फिर बंधुओं ने भी उसको अलग कर दिया। उसने अपने शरीर के आभूषण भी नष्ट कर दिए। धन के नष्ट होने से वैश्याओं ने भी निंदा करके उसको त्याग दिया और वस्त्रहीन तथा भूख से व्याकुल होकर वह चिंता करने लगा कि मैं क्या करूं और कहां जाऊं और अब किस उपाय से मेरे प्राण बचे। फिर उसी नगर में वह चोरी करने लग गया। राजा के सिपाही उसको पकड़ लेते किंतु पिता के भय से उसको छोड़ देते थे। वह कई बार पकड़ा गया और उसको छोड़ दिया गया। फिर वह दुराचारी दुष्ट बुद्धि मजबूत बेड़ियों से बांधा गया। कोड़ों की मार लगाकर उसको कई बार पीड़ित कर दिया गया। उससे कहा कि हे मंदबुद्धि, तू मेरे देश में मत रह। ऐसा कहकर राजा ने उसकी बेड़ी कटवा दी। वह राजा के डर से निर्जन वन में चला गया। वहां पर भूख प्यास से पीड़ित होकर इधर उधर घूमने लगा। फिर सिंह की तरह मृग, शुकर आदि और चीतों को मारकर अपने हाथ में धनुष बाण ली और तस्कर बांधकर वह मांसाहार करता हुआ वन में रहने लग गया। वन में विचरने वाले पक्षी, पशु, चकोर, मोर, तीतर और मूषकों को मारकर इनसे अतिरिक्त अन्य जीवों को भी मारने लग गया और निर्दयी दृष्ट बुद्धि पूर्व जन्म के पापों से और पाप रूपी कीचड़ में फंस गया। दुख शोक से युक्त होकर वह दिन रात चिंता करता था। कुछ पुण्य के उदय होने से वह कौंडल ऋषि के आश्रम में गया और वहां पर वैशाख महीने में गंगा जी में स्नान किए हुए तपस्वी कौंडल्य मुनि के पास शोक से पीड़ित दृष्ट बुद्धि गया। उनके वस्त्र से गिरी हुई जल की बूंद के स्पर्श से उसके पाप दूर हो गए। तब दृष्ट बुद्धि प्रणाम करके बोला कि हे ब्राह्मण देवता, ऐसा प्रायश्चित बताओ जिससे बिना यत्न किए जन्म भर के पापों का नाश हो जाए। धन मेरे पास नहीं है। ऋषि बोले कि जिसके करने से तेरा पाप दूर हो उस उपाय को तू सुन और तू सावधान चित्त से सुन। वैशाख शुक्ल पक्ष में जो मोहिनी नाम की एकादशी का व्रत करेगा वह मनुष्य के सुमेरु के समान पापों को नष्ट कर देती है और इसका उपवास करने से अनेक जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। मुनि के वचनों को सुनकर दृष्ट बुद्धि मन में प्रसन्न हुआ और उसने विधि पूर्वक व्रत को किया। तो हे निर्विशिष्ट, इस व्रत के करने से उसके सब पाप दूर हो गए हैं और फिर वह दिव्य शरीर धारण करके गरुड़ के ऊपर बैठकर विष्णु को चला गया। और इस दिन फलाहार, इस दिन गौमूत्र का सागर लेना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। श्री कमल नेत्र कटी पीताम्बर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल कर लुट किया श्याम रे राधे वरम। श्री कूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियति मन हरम। पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक्लित सागरम। करत केल कलोल निस्तिन कुंज भवन उजागरम। हजर अमर अडोलनि शल पुरुषोत्तम अपरापरम। दीननाथ दयाल गिरधर कंस हेना कुशहनम। गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम। वंशीधर वसुदेव तायो वाली तल श्री वामन।
जल डूबते गजराकलीनो लंका चेजो रावणम साप्तदीप नव खंड 14 पवन कीनो एक पदम द्रौपदी के लाज राके कहा लोपमा करम दीननाथ दयाल पूरन करुणमय करुणाकरम कविदात दास विलास नाम जप नित नागरम प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम श्री कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुवर राम रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम मात कचवाराह नरसिंह पाई रघुपति पावनम मथुर में केशव राजे गोकुल बाल मुकुंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा जहाँ श्रीपति अवतारे धन्य यमुना नीर निर्मल बाल बाल सकावरे नवनीत नागर कृत निरंतर सेवितर मन मोहितम आनादितट करत कीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम बाल बाल सब सक विराजे संग राधे भामनी वंश वट तट निकट यमुना मुलिकिटेर सुहावनी वज्राज रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी जनक राजा कनक राके धनुष बाण चढ़ावही सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि जन्म मथुरा केल गोकुल नंद केल नंदनम बाल लील पतित पावन देव की वसुदेवकम श्री कृष्ण कलिमत हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपने देव माधव भाव सागर के तरण को जगन्ना जगदीश स्वामी त्रिभद्रनाथ विशंबरम द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणामयम श्री कृष्ण अष्टवं पढ़त निस्दिन विष्णु लोक सगतम श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम श्री कमल नेत्र समाप्तवम विष्णु भगवान की जय।